गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपने ऑर्गेनिक चल रही है ना, ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में देखो क्या चल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उसे ये कंटिन्यू रखेंगे। देखो नॉर्मली क्या है, अब उस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी थोड़ा कुछ करवा दिया है ना। जैसे जनरल इसका इंट्रोडक्शन हो गया है ना, और आप लोगों के जैसे क्या हो गया इसमें नोमेनक्लेचर और उसकी जो भी आइसोमेरिज्म वगैरह थी वो देख ली थी, है ना। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को दिए थे और आप लोगों ने वो करे हैं, है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो नेक्स्ट देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा मैंने, क्या चल रहा है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपने को पढ़ना है, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे डिफरेंट मेथड हैं, है ना, वो सब यूज करने हैं, ठीक है, यूज करेंगे अपन। और देखो क्या है कि जैसे नॉर्मली कई इसमें ऐसे भी मेथड हैं जिनका यूज़ अपन क्या कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, ठीक है। पहले का मतलब क्या है, जैसे वो करा था ना, क्या जैसे एल्डिहाइड कीटोन था, है ना, उस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं अपन एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल था, ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नॉर्मली वो चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे जो कर चुके हैं, ठीक है। वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो करनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट जैसे मैं लिखूँ, टॉपिक है अपना, टॉपिक देखो सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पे जो सिंथेसिस है उसमें फर्स्ट है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट सिंथेसिस किसके द्वारा है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब देखो एल्कीन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो डिफरेंट टाइप से अपन करें तो क्या होता है, नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जैसे अगर एल्कीन का ऑक्सीडेशन बेसिक केमिनोफोर की प्रेजेंस में करवाया जाए, है ना, बेसिक केमिनोफोर के प्रेजेंस में करवाया जाए और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, देन इट विल गिव एसिड, ठीक है। ऐसे ही अगर एल्कीन का ऑक्सीडेशन बोले तो ओजोन की प्रेजेंस में कराया जाए, या मैं कहूँ ओजोनोलाइसिस करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो भी क्या होता है, किसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो नॉर्मली देखो यहाँ पे दो मेथड हो गए, एक तो अगर एल्केन की रिएक्शन अपन बेसिक केमिनोफोर देन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, है ना, और ओजोनोलाइसिस करवाए, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब अपन ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, है ना, एल्कीन का, तो बनता है एल्डिहाइड कीटोन। जब H2O2 लेते हैं ना तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, देन ये किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये वाली बात ध्यान रखना, और ये चीज़ आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, है ना, क्लियर मेरी बात। देखो इसमें एल्कीन द्वारा, अब इसमें क्या करते हैं अपन, क्या क्या लेते हैं, एल्केन लेते हैं प्लस बेसिक
KMnO4 लेते हैं और इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, H2O2 के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तब क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो जैसे मैंने लिया ये वाला एल्केन, है ना। अब जैसे ये सेम टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है ना। देखो इधर पहले तो इसकी रिएक्शन करवाई KMnO4 और ये OH माइनस, है ना। फिर इसकी रिएक्शन कराई, दूसरी कंडीशन मैंने लिखी H2O2 के साथ, है ना। ऐसे इसकी रिएक्शन करवाई तो देखो क्या बनता है, एक तो बनता है RCOOH, एक बनता है R'(COOH), ठीक है। एक तो क्या बनता है RCOOH और एक क्या बनता है R'(COOH), ठीक है। डिफरेंट टाइप के हैं। तो देखो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये क्लियर क्या मेरी बात। ऐसे देखो मैं एग्जांपल लूँ, देखना ज़रा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, पहले इसकी रिएक्शन करवाई KMnO4 OH माइनस, है ना, इसके साथ रिएक्शन कराई, देखना ज़रा। फिर दूसरी कंडीशन क्या ली, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, H2O2 के साथ, तब बना CH3 COOH, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, फिर बना CH3 CH2 COOH, ठीक है। ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या है, एसिटिक एसिड। बात क्लियर क्या, ऊपर वाला क्या है एसिटिक एसिड, नीचे वाला क्या है प्रोपेनोइक एसिड। और देखो ऐसे एग्जांपल, जैसे मैं ये वाला एल्कीन लूँ, है ना, तो वही चीज़ KMnO4 OH माइनस, सेकेंड H2O2, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और देखो इधर ये हुआ, है ना। तो देखो ये तो ऐसे प्लस CH, या इसको लिखो मैं, देखो अपने को एल्केनोइक एसिड बनाने हैं ना, फॉर्मिक एसिड थोड़ी, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं ये लिख देती हूँ, ये, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से टूटा, ठीक है, और इस तरीके से ये कार्बन और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें भी देखो C डबल बॉन्ड OH, 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही देखो CH3 और CH3, ये H, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, KMnO4 OH माइनस, है ना, H2O2, देखो क्या बनेगा, CH3 COOH प्लस HCOOH, फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रही है मेरी बात, ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपेनोइक एसिड, है ना, या इसी क्या बोलेंगे 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, है ना, क्लियर। और ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, क्लियर ये वाली बात, ठीक है। इस तरीके से किससे अपन बेसिक एमिनोफोर की प्रेजेंस में इसका इस तरीके से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, समझ में मेरी बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, क्या चल रहा था,
ठीक है, देखो अब इसमें नॉर्मली क्या है कि जैसे अब किसके साथ, ओजोन के साथ है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अगर एल्कीन है ना, एल्कीन की रिएक्शन अपन O3 प्लस H2O2, क्लियर ये चीज़। अगर एल्कीन की रिएक्शन O3 H2O2 के साथ करवाई जाए तो भी क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तब भी क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो CH3CH, या देखो ऐसे लिखूँ मैं RCH डबल बॉन्ड CH और ये R'। ठीक है, देखो पहले तो इसकी रिएक्शन कराई O3 के साथ, दोबारा इसकी रिएक्शन कराई H2O2 के साथ, है ना। सॉरी, क्या अभी देखो जो इससे पहले मैंने रिएक्शन लिखी है ना, अगर उसमें देखो ऐसे लिखा है तो सही है। जैसे ये था ना, सभी एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ मैं। पहला तो क्या लेंगे, KMnO4 है ना, और OH-। ठीक है, दूसरा क्या लेंगे, H3O+, ये लेंगे। समझ में आ रही है, मैंने वहाँ पे शायद H2O2 कर दिया है ना, तो आप लोग उसको सही करना। ठीक है, वो मुझे गलती से हो गया, आप लोग ये करना। ठीक है, ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन क्लासों में और ऑफलाइन क्लासों में। ठीक है, आप लोग उसे प्लीज़ सही करना। वहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या लोगे, H3O+ लोगे, H2O2 यहाँ पे हैं। अगर मैंने वहाँ पे कर दी हो तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा कर दिया है, तो आप लोग उसे सही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, H2O लेंगे, सॉरी H2O2 लेंगे, और वहाँ पे क्या लेंगे, H3O+। समझ रही हो मेरी बात है। ठीक है, इस तरीके से देखो। नेक्स्ट है ना, उसे सही कर लेना प्लीज़। देखो नेक्स्ट देखना, तो देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा और क्या बना, RCOOH प्लस R'COOH। क्लियर ये चीज़। देखो जरा इधर मैं लिखूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, पहली कंडीशन O3, दूसरी कंडीशन H2O2। ठीक है, CH3COOH क्या है, ये एसिटिक एसिड प्लस OOH, ये भी क्या है, एसिटिक एसिड। मतलब एसिटिक एसिड के 2 मोल यहाँ पे बनते हैं, है ना। देखो इसी तरीके से मैं ले लूँ ये वाली एल्कीन, CH2 CH3OH, देखो O3, दूसरा देखो H2O2, CH3COOH CH3CH2COOH, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या है, एसिटिक एसिड। आई क्या बात समझ में। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये लेती है ना, नॉर्मली तो देखो ये डाइकार्बोक्सिलिक, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन H2O2। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस का मेथड हो गया एक तरीके से, है ना। ये क्लियर, ये भी क्या बनेगा, नॉर्मली से क्या कहेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला है, तो क्या कहते हैं, बता रखा ना आप लोगों को। ठीक है, किस तरीके से करते हो, मतलब अगर IUPAC नोमेनक्लेचर बोले तो इसे क्या बोलेंगे, 16 या क्या बोलेंगे, हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर ये चीज़। ये तो क्या था, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन द्वारा, है ना, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो,
by the oxidation of 1 degree alcohol and aldehyde, by the oxidation of 1 degree alcohol and aldehyde। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो उससे एल्डिहाइड बनते हैं, और अगर 1 एल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो उससे क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। समझ में आए? तो इसके लिए अपन नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, एसिडिक केमिनोफोर। क्लियर? क्या एसिडिक केमिनोफोर का मतलब क्या है, इस तरीके से लिखते हैं इसे, ये H+। क्लियर? क्या ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्कोहल का क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है। मतलब एल्कोहल का जैसे ऑक्सीडेशन करा तो एल्डिहाइड बना, अब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा तो नॉर्मली क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो उसके बाद में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इधर जैसे मैं लिखूँ CH3 CH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे लिखूँ मैं केमिनोफोर H+, तो देखो क्या बनेगा, देखो एल्डिहाइड है ना, ठीक है। उसके बाद में वापस लिया केमिनोफोर H+, तो क्या बनेगा, CH3COOH, ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ इसे, तो ये अभी भी क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, केमिनोफोर H+, देखो क्या बनेगा, CH3CH CH3 CH2COOH। IUPAC नोमेनक्लेचर लिख लेना। ओ सॉरी, पहले सॉरी CHO, आगे देखो केमिनोफोर H+, CH3 CH2COOH। बताओ नाम लिख सकते हो इसका? समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, नाम आप लोग खुद लिख लेना। अरे IUPAC नोमेनक्लेचर कर चुकी हो ना। नेक्स्ट देखो, अगर ये ऐसा होता, बताओ अभी भी ये 1 डिग्री एल्कोहल है ना, है तो क्या ये इसमें से बेंजाइलिक एल्कोहल, क्या है ये, बेंजाइलिक एल्कोहल। अगर इसका एसिडिक केमिनोफोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया जाए, है ना, देखना ज़रा, केमिनोफोर और ये H+, ठीक है, तो क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर केमिनोफोर और ये H+, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और ये COOH क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है, समझ में मेरी बात है? क्लियर? इस तरीके से अपन करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर एल्डिहाइडो का ऑक्सीडेशन है ना, टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाया जाए, है ना, अमोनियम सिल्वर, बेसिक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, तो भी क्या हो जाता है, ये एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं वो रिएक्शन भी।
देखो अगर एल्डिहाइड का टोलेन रिएजेंट, और टोलेन रिएजेंट क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर, ठीक है। देखो क्या होता है ये बेसिक सॉल्यूशन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट OH माइनस, ये टोलेंस रिएजेंट है। अगर ऐसा लिया जाए तो क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनते हैं, ठीक है। देखो जरा मैं लिखूँ RCH डबल बॉन्ड O, एरो पे लिख दूँ AgNH3 2 OH माइनस, तो ये क्या बना देगा? RC डबल बॉन्ड OH प्लस 2Ag, है ना। समझ में आ रही है? सिल्वर मिरर देता है ना, पहले तो ये लिया इसके साथ और फिर इसके साथ ये ले लिया। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर मेरी ये बात, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है ना टोलेंस रिएजेंट फेरिंग सॉल्यूशन के साथ। तो ये उसके साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, है ना। नेक्स्ट मेथड देखो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, है ना। एल्किल बेंजीन का मतलब क्या है कि कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, एल्किल बेंजीन, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, अगर एल्किल बेंजीन, है ना, एल्किल बेंजीन का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए, है ना, वही बेसिक एमिनोफोर की प्रेजेंस में, है ना। देखो क्या होता है, एल्किल बेंजीन का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए, किसका? एल्किल बेंजीन का, तो क्या बनते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका निर्माण होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर? अब कंडीशन क्या है इसमें, ये जो एल्किल बेंजीन है ना, एल्किल बेंजीन मतलब कोई ये वाला ग्रुप होगा, है ना। अब ये जो ग्रुप है ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये 2 डिग्री एल्काइलिक ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? इनका ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो देखो नॉर्मली जैसे मैं ये लिखूँ, है ना, CH3, पहली रिएक्शन देखो, पहले किससे करवाई? KMnO4 OH माइनस, दूसरी किससे करवाई? H3O प्लस से। अब क्या बनेगा? ये बेंजोइक एसिड, क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड, और इसका नाम क्या है? टोलुइन। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, ये इस तरीके से। और देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, ये होता, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन देखो, KMnO4 OH माइनस, दूसरा देखो H3O प्लस, ठीक है। रिएक्शन करवाई तो भी क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। समझ में मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो ये किससे हो जाएगा? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। अब देखो
बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, और ये रिएक्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब मिथाइल कीटोन की रिएक्शन हैलोजन और किसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH KOH की प्रेजेंस में करवाई जाए, देन इट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि अगर मिथाइल कीटोन है ना, मिथाइल कीटोन या ये क्या हो सकता है, नॉर्मली कोई भी रिंग वाला हो सकता है या कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कीटोन ही है ना, कि रिएक्शन अगर X2 से करवाए NaOH से करवाए। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, और H3O प्लस ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब क्या है कि जब ये रिएक्शन देखो ये इस तरीके से होती है, मिथाइल कीटोन अगर उसकी रिएक्शन X2 प्लस NaOH इनसे करवाई जाए, है ना, तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन H3O प्लस की प्रेजेंस में करवाई जाए तो क्या बन जाता है, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे मैं लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, रिएक्शन कराई X2 प्लस NaOH। ठीक है, देखो इससे पहले रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या बनता है, एक तो बनता है CH X3 और एक बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। अब अगर इसकी रिएक्शन H3O प्लस से करवाई जाए तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक तो रिएक्शन हुई ये, एक और रिएक्शन देखो, अरे हेलोफॉर्म रिएक्शन ही तो है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, क्लियर ये वाली बात। देखो पहले रिएक्शन कराई X2 प्लस NaOH से, क्या बनेगा, यहाँ पे देखना C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CH X3। नेक्स्ट देखो H3O प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, C डबल बॉन्ड O OH, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, और ये इसे बोलते हैं कि अपन एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे ये लिया जाए, कीटोन के अपेक्षा एल्डिहाइड लिया जाए, इसकी रिएक्शन कराई X2 प्लस NaOH से, क्या बनेगा, नॉर्मली HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CH X3। ठीक है, फॉर्मिक एसिड बनाना हो इस रिएक्शन तो अब यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, क्लियर ये रिएक्शन, समझ में मेरी बात। तो
तो अपन नॉर्मली इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो उसके बाद में 111 ट्राई हेलो एल्केन से, ठीक है। देखो 11 ट्राई हेलो एल्केन का अगर बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, है ना, किसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडिया की प्रेजेंस में, तो भी ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखूँ मैं, बाय द 111 ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं अपन, ट्राई हेलो एल्केन, है ना, ट्राई हेलो एल्केन को अगर बेस लिया जाए और हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। देखो ज़रा, जैसे मैंने लिया CH3, ठीक है, ये लिया, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, है ना। अब पहले तो इसकी रिएक्शन करवाई, यहाँ पे मैंने ले लिया 3KOH, फिर इसकी रिएक्शन करवाई H3O प्लस से, समझ में आ रही मेरी बात। तो क्या बनेगा, COOH, क्या बनाई, फॉर्मिक एसिड। समझ रहे हो आप लोग, देखो होता कैसे ये, जैसे इसकी रिएक्शन KOH से करवाई तो CHOH X2 बन गया, फिर इसकी रिएक्शन KOH से करवाई तो क्या बन गया, CHOH XOH, यहाँ से H2 बाहर गया। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, क्या बना, XCH डबल बॉन्ड O, फिर इसकी रिएक्शन KOH से करवाई तो क्या बना, CH डबल बॉन्ड OH। बताओ बन गया क्या फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड तो है ये, क्लियर ये वाली बात, इस तरीके से होता है। अब देखो नॉर्मली मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिया CH3 CCl3, तो देखो पहले क्या करूँगी, पहली रिएक्शन 3KOH के साथ रिएक्शन करवाई, है ना, तो क्या बना, CH3 ये यहाँ पे ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि आगे मतलब ये KOH से रिएक्शन तो करेगा, अब ये क्या कर लेगा, इसका एसिडिक H ले लेगा, एसिडिक H लिया तो देखो ये बन गया क्या, ये K प्लस सोल्यूशन में, अब ये H3O प्लस, तो HC डबल बॉन्ड OH, ये इस तरीके से होती है ना, कि जैसे इससे रिएक्शन हुई इसकी, इससे 3KOH से हुई, तो देखो क्या बना है नॉर्मली, C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, अब इसकी H3O प्लस ये डाला तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड OH, किसका निर्माण हो गया, एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है। ऐसे देखो ये इसको क्या कहेंगे अपन, 111 ट्राई क्लोरो एथेन, है ना, 111 ट्राई क्लोरो एथेन, है ना। नेक्स्ट देखो अगर मैं ये लूँ Cl और ये Cl, है ना, ये लिया मैंने, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। देखो अब क्या हो, इसकी रिएक्शन वही 3KOH के साथ कराऊँ तो क्या बनेगा, ये ऐसे C डबल बॉन्ड O, ये माइनस और ये K प्लस, अब ये H3O प्लस, तो क्या बनेगा OH C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग, क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक एसिड।
समझ में ये चीज़ भी, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसे अपन क्या बोलेंगे, बेंजो ट्राई क्लोराइड। क्लियर ये वाली बात, नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजो ट्राई क्लोराइड। समझ में मेरी बात, ये इस तरीके से होएगा। नेक्स्ट क्या है देखो, एल्किल या एरिल साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस द्वारा, ठीक है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरिल और एल्किल साइनाइड। देखो इसमें बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल एंड एरिल साइनाइड, ठीक है। देखो क्या लिखा, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल एंड एरिल साइनाइड, ठीक है। एल्किल और एरिल के साइनाइडों की हाइड्रोलाइसिस द्वारा, ठीक है। देखो अब अगर साइनाइडों का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, या मैं कहूँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, है ना, जब इनका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो क्या बनाएंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। देखो देखो अगर एरिल साइनाइड की बात करूँ तो मैं एल्किल साइनाइड की बात करूँ तो ये, और एरिल साइनाइड की बात करूँ तो ये, ठीक है। देखो ज़रा ये इस तरीके से है ना। अब इसका देखो हाइड्रोलाइसिस करवाया गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो H+ को दिएंगे, देखना ज़रा, ये H+ को लिए तो ये NH, ये प्लस हो गया। अब देखो ये इधर आया, ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, ये प्लस डबल बॉन्ड NH। अब ये H2O, ये इस पर अटैक करा तो देखो क्या बना, RCOH, ये प्लस डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर गया तो क्या बना, ROH डबल बॉन्ड NH। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मीडिया के साथ अपने पास H3O+ है ना, तो वापस ये H+ लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, ROH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, वापस से ये इधर से इधर आया, ठीक है। ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, RC प्लस ये OH, ये NH2, ठीक है। वापस से क्या दिया, H2, अटैक करा, RCOH OH प्लस OH NH2। समझ में मेरी बात, ठीक है। देखो उसको इधर लिख रही हूँ मैं, RCOH ये प्लस है ना, ये OH और ये NH2, H+ बाहर गया, ये RC, देखो इसको यहाँ पे लिख दूँ मैं, NH2 OH और ये OH, देखो NH2 और ये H, बताओ क्या बाहर निकला, NH3, और क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड और ये OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, या मैं कहूँ तो एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल लिखूँ, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N,
अब इसका क्या करवाया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया। ठीक है, देखो ये चीज़ होती है ना इसमें, जैसे यहाँ पे कहाँ गया वो, ये रहा है ना, ये वाली चीज़ होती है। देखो इसमें ये टोटोमराइजेशन हो सकता है ना, जैसे ये हो तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो H प्लस को ये ले लेगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड इंटरमीडिएट बनता है इसमें, एमाइड ध्यान रखना है ना इस तरीके से। अरे ये और ये एक ही तो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है, समझ में ही बात। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना मैकेनिज्म में। ठीक है, देखो अब इसमें अगर इसका हाइड्रोलाइसिस में कराऊँ तो देखो इंटरमीडिएट स्पीसीज बना दूँ, क्या है ये, एमाइड। अरे ये और ये एक ही है ना एमाइड, इसलिए मैं लिख रही हूँ उसको। ठीक है, अब ये H3O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या बना, एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर ये ऐसे होता तो H3O प्लस पहले क्या बनता, इस तरीके से, ये समझ में ही बात। ठीक है, सॉरी एमाइड बन गया ना, बेंजामाइड कहते हैं इसे, है ना, बेंजामाइड। वापस इसके H3O प्लस से रिएक्शन कराए, क्योंकि अपने को तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना है, और जब CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो COOH ग्रुप बनता है। ये क्या बना, बेंजोइक एसिड। क्लियर ये चीज़। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखो, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, पहले चीज़ें मुझे एक बात बताओ, अगर अपन एसिड डेरिवेटिव की बात करें, है ना, तो एसिड डेरिवेटिव देखो कौन कौन से होते हैं नॉर्मली। एसिड डेरिवेटिव नॉर्मली होता है जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं उसमें पहला कौन सा होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, एसिड क्लोराइड होता है ना, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है। ठीक है, और कौन सा होता है, देखो मैंने क्या कहा, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, एसिड क्लोराइड होता है, ठीक है, एमाइड होते हैं और एस्टर होते हैं। क्लियर ये वाली चीज़। तो ये सब क्या करते हैं, एसिड डेरिवेटिव हैं, है ना, किसके एग्जांपल हैं ये, एसिड डेरिवेटिव के। अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, क्लियर ये वाली बात है। देखो सबसे पहले जैसे मैंने क्या कहा, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, ये सब के सब क्या होते हैं, एसिड डेरिवेटिव होते हैं, है ना। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या बन गई, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या है, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, ये क्या होते हैं, एसिड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले जैसे मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है? एसिड क्लोराइड। ठीक है, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊँ तो क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH प्लस HCl। बताओ ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया ये? प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही देखो मैं लिखूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड, है ना? क्या है ये? एसिड एनहाइड्राइड। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो 2 मोल बनेंगे किसके? प्रोपेनोइक एसिड के। क्लियर? दो मोल किसके बने? प्रोपेनोइक एसिड के। ठीक है, ऐसे ही देखना चला, मैंने लिखा CH3। अब ये एमाइड का तो देखा ही था, एमाइड का हाइड्रोलाइसिस देखा था ना। क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, ये एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो एस्टर, तो मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C2H5, इसे क्या कहते हैं? इथाइल एसीटेट, है ना? एस्टर है ना ये, और ये एमाइड, है ना? क्या बोलेंगे इसे? इथाइल एसीटेट। बात समझ में? इसका भी अगर हाइड्रोलाइसिस करवाए जाए तो ये इस तरीके से OH प्लस C2H5OH, ये क्या है? एल्कोहल, और ये क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, बात समझ में है क्या? इस तरीके से। अब देखो मैकेनिज्म आप लोग कैसे लिखते हो, है ना? मैकेनिज्म देखना, जैसे मैं ये ले लेती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Z ग्रुप, है ना? Z का मतलब क्या है? ये कोई OCH3 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, या मैं कहूँ OCH3, ये ग्रुप भी हो सकता है ना? इनमें से कोई भी हो सकता है। क्या लिया? H3O प्लस लिया, ये क्या करेगा? H प्लस लेगा। मैकेनिज्म है ना ये। देखो इधर ऐसा हुआ तो देखो क्या बना? C डबल बॉन्ड OH प्लस और ये Z, ये बात भी क्लियर। ठीक, और Z ग्रुप ये हो सकते हैं ना, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। अब देखो ये H2, ये है ना, देखो ये इधर से इधर गया तो ये इधर, ये भी देता है लेकिन अटैक तो यही शो करेगा, है ना? तो देखो क्या हुआ? CH3 COH, है ना, और ये OH, ये प्लस और ये Z। समझ में बात? ठीक, आगे देखो, इसने H प्लस छोड़ा और ये क्या बना? ये बना। ठीक है, एक ही कार्बन पर दो दो OH एक साथ नहीं रहते हैं, है ना? देखो ये चीज़ हुई तो क्या होता है कि ये जो कंपाउंड होता है ना, ये इस तरीके से और ये बाहर, ऐसा हुआ तो क्या बना? CH3 OH डबल बॉन्ड OH प्लस प्लस Z माइनस, अब यहाँ से H प्लस वापस बाहर, तो ये CH3
सी डबल बॉन्ड OH, ऐसा होता है। अब ये जेड इनमें से कोई भी रख देना तो ये क्या कहलाती है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं SNAE, ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट देखो, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोक्सिलेशन करवाया जाए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर रखता है। अगर उसकी रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 का जुड़ना, अगर उसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाई जाए, है ना, अगर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, CO2 के साथ। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो इसे क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अगर ये CO2 के साथ रिएक्शन करे तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो इधर क्या लेंगे अपन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CO2, तो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देन we will react this salt in the presence of H3O plus, then it will give carboxylic acid. ठीक है, देखो जैसे मैं लिखूं CH3MgBr प्लस CO2, इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन होगी इसकी, और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये MgBr प्लस, क्योंकि इस पर तो प्लस चार्ज है ना। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन H3O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस MgBr, और ये OH, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर ये वाली बात हुई, समझ में। एक और देखो, अगर मैं ये ले लूँ, जैसे मैंने लिया ये, है ना, और ये,
इस CO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, COO माइनस MgBr प्लस और ये H3O प्लस, MgBr और ये OH क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्या है ये, बेंजोइक एसिड, ठीक है बात। ऐसे ही देखो, अगर मैं रिएक्शन करा दूं ऐसे, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, क्लियर, ये इस तरीके से। फिर इसकी रिएक्शन H3O प्लस से, H3O प्लस डालते ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसे क्या कहूँगी, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, समझ में बात। ऐसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, CH3 CH3 CH3, ये MgBr, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस CO2 रिएक्शन करवाई, क्या बना, CH3 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 है ना, COO माइनस MgBr, ये प्लस, क्लियर। अब इसकी रिएक्शन H3O प्लस से, CH3 CH3 CH3, क्लियर। नाम लिख सकते हो ना इसका, क्या नाम हो जाएगा, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आई। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं अपन, और इससे इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया ये चीज़। अब नेक्स्ट देखो, बाय द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखो, देखो नेक्स्ट, बाय द डिकार्बोक्सिलेशन LA है ना, ऑफ बाय द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो, अगर डाईकार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करवाया जाए, है ना, तो क्या होता है, एल्केनोइक एसिड बनते हैं। मतलब एल्केन डाइओइक एसिड से क्या बनते हैं, एल्केनोइक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली देखो डिकार्बोक्सिलेशन